नमस्कार, जागरण हाईटेक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आपके घर में सभी कुशल मंगल होंगे एंड यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर एट योर होम सेफ। तो उस सेफ्टी के साथ हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं और दो अलग अलग किरदार हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं। तो जो भी इस वक्त दर्शक देख रहे हैं ना, वो अपने कॉपी पेन भी निकाल लीजिए, क्योंकि हम अगले कुछ चंद मिनटों में आपको ये समझाने वाले हैं कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर हैं और अगर आप स्विच कर रहे हैं ब्रांड से अपने इंटरेस्ट में, तो किन चीजों की आपको जरूरत होगी और कहां पर आप ध्यान रखें। गगन, आपसे शुरुआत करूंगा। वो पांच चीजें जो अब हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो यंग चैप्स देख रहे हैं या फिर वो जो कि कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, they want to be content creators and especially in the field of automobile। क्योंकि खुद हमें भी कई रिक्वेस्ट आती है, आपसे लोग जुड़ते होंगे कि क्या करें, कैसे करें, कहां से शुरुआत करें। तो क्या आप वो पांच चीजें समझा सकते हैं जो कि जरूरी है, जो कि बेसिक होना चाहिए कि आप एक अच्छे सफल ऑटोमोटिव कंटेंट क्रिएटर बन सकें? मेरे ख्याल से मतलब जो पांच इंडिविजुअली जैसे मैंने शुरुआत की उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो पहली चीज जो है वो मैंने बहुत सारे अलग अलग लीडर्स से भी सुनी है। ऑटोमोटिव में नहीं, वर्ल्ड लीडर्स कहीं भी किसी भी बिजनेस में हो, वो पहली चीज यही बोलते हैं कि आप एक प्रॉब्लम ढूंढ के लाओ। पहले जो प्रॉब्लम जिसका आप सॉल्यूशन दे सकते हो, पहले तो वो प्रॉब्लम ढूंढ लो। तो मेरे ख्याल से जब मैं YouTube पे आया था, ठीक है मैं लिखना वगैरह मैंने पहले शुरू कर दिया था, लेकिन जब मैं YouTube पे आ चुका था वीडियोस बनाने, तब मैं एक प्रॉब्लम ढूंढ के आया था। मैंने प्रॉब्लम ये ढूंढ ली थी कि कई लोग उस टाइम पे 2015-16 के आसपास ऐसे जब आप वीडियोस देखते थे ना, तो कुछ टर्म समझ नहीं आते थे। मैं गाड़ी, आज हो सकता है मेरे को घर में गाड़ी लेनी, मेरे पापा को उस वक्त गाड़ी लेनी थी, और मैं जब वीडियो देखता था तो उनमें वो बताते थे कि हाई मिड रेंज टॉर्क और ये सब की जो लैंग्वेज है, ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। मैं कहा यार ये चीज समझ नहीं आ रही। हर चीज के बाद गूगल करता हूँ, फिर वीडियो देखता हूँ, गूगल करता हूँ, फिर वीडियो देखता हूँ, तो वो एक प्रॉब्लम वहां मुझे नजर आ गई थी। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको मिल जाती है, पहले तो वहां से शुरुआत कर दो आप। फिर दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी होती है ये कि ऑडियंस जो आपसे चाहती है वो आपको लगातार इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है। अगर आपको किसी ने कहा है कि सो एंड सो वीडियो बना दो, आपको उसमें नहीं इंटरेस्ट है, तो भी एक बार की आप बना दो, अगर 2-3 जनों ने बोला है तो। बिकॉज यू नेवर नो कि जो आप चीज सोच रहे हो वही सही है। कभी कभार आपको रियलाइज नहीं होता कि एक स्पेस खाली पड़ा है जो कोई भी यूटिलाइज नहीं कर रहा है, कोई भी वहां पे वीडियो नहीं बना रहा है और डिमांड आ रही है उसकी, तो आप उसकी सप्लाई कर दीजिए। तो ये दो चीज हो गई कि हमेशा उस पर नजर रखिए। तीसरी चीज एक मुझे बहुत लगने लगा है, जब मैं था तब तो फॉर्चुनेटली इतना नहीं था कि लोगों को अब पता चलने लगा है, अच्छा आपको गाड़ी चाहिए तो ब्रांड्स आपको गाड़ी दे देते हैं। आपको चाहे बाइक चाहिए, आपको कार चाहिए, ब्रांड्स के पास में मीडिया बाइक, मीडिया कार्स होती है, वो दे देते हैं, आप उनसे ले लो और वीडियो बना दो। ये फॉर्चुनेटली मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं था उस टाइम कि ऐसा होता है सिस्टम। तो मैं अपने दोस्तों और डीलर से गाड़ियां ले लेके जुगाड़ करता था, या एक्सटेंडेड फैमिली में किसी के पास होती थी तो वहां से चला के उनके बारे में वीडियो बनाया करता था। अब क्या होने लगा है कि मुझे मेल आते हैं कि सर मेरे को 2 महीने हो गए वीडियो बनाते हुए, मेरे को 2000 सब्सक्राइबर है, मुझे ब्रांड्स गाड़ी नहीं दे रहे, मुझे बताओ इसका सोल्यूशन क्या है। मैं कहा प्रॉब्लम ये है, उनको लगता है कि उन सबको गाड़ी मिलती है। आई नो ब्रांड्स के लिए क्या मुश्किल होती होगी, या सब चीजें वो अलग तरीके से फिल्टर करते हैं। बट हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जो भी नया कंटेंट क्रिएटर है उसको अपने आप कुछ चीजें अरेंज कर, इनिशियली उसको सब कुछ अपने से अरेंज करना पड़ेगा। चाहे वो गाड़ी हो, अपने घर वाली गाड़ियों को पहले रिव्यू कर दो, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो। गाड़ी नहीं है, कुछ और चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो जो बिना गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। कुछ भी आप कर सकते हो। तो वैसे वो स्टार्ट एक जरूरी है। फिर आई बिलीव ऑनेस्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, बिकॉज जब आप इंडिविजुअली राइज करना चाहते हैं और आपने कोई छोटी मोटी गलती करी तो आप सीधा वापस निल हो जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व है इस डिजिटल एज में, कि आपको वापस जो है बाउंस बैक करने के मौके बहुत मिलते हैं, लेकिन एक गलती जो है वो आपको काफी नीचे ले जा सकती है। तो वो चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आप कंसिस्टेंटली जो ऑडियंस को डिलीवर कर रहे हो, ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रहो। एटलीस्ट आप अपना कंटेंट वगैरह बाद में उसमें अपनी जो कहते हैं ना कि उसूल वगैरह बाद में लगाना, पहले ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये 4 मेन चीजें होगी। बाकी ऐसा कुछ बड़ी चीज याद नहीं आ रही जो मैं इन 5 पॉइंटर्स में डालूं। ये क्वालिटी नेक्स्ट चीज है, बिकॉज वो धीरे धीरे लोगों में आने लगी कि वीडियो और ऑडियो क्वालिटी, जो कहते हैं ना एकदम बढ़िया क्रिस्प वीडियो और ऑडियो क्वालिटी। बट इसको मतलब चैलेंज भी किया जा सकता है जिस एज में हम रह रहे हैं कि 15 सेकंड का कंटेंट लोग कंज्यूम करते हैं आजकल, तो वहाँ पे क्वालिटी वगैरह लोग इतना ध्यान दे नहीं रहे। तो ये एक चीज है मेरे ख्याल से। मेरे लिए अभी भी क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर आता है कि क्वालिटी हमेशा आप इंक्रीज करते रहें अपनी वीडियो और ऑडियो। विकास, इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ।
क्वालिटी से शुरुआत करते हैं। अब जब आपने ब्रांड के साथ शुरुआत करी तब क्वालिटी का ध्यान रखा जाता होगा। जैसे गगन कह रहे थे, कई सारी चीजें थी जो आपको बड़ी आसानी से एक्सेसिबल थी कार्स बाइक्स रिव्यू के लिए, और आपके पास एक अच्छा इनपुट भी था जो आपके सीनियर्स या मेंटर्स की तरफ से आ रहा था। अब ऐसे में जब आप खुद इन ब्रांड्स को छोड़ के शुरुआत करें, आप ये जानते हैं कि आपके पास वो सभी चीजें नहीं होंगी, आपको क्वालिटी, क्वांटिटी और साथ में बाकी सभी पैमानों पर खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो सब चीजें आप कर चुके हैं। ऐसे में जब शुरुआत करें तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे हो? Alright, so I'll probably start with the first part of the question, which is क्या डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट थे, पीआर में कॉन्टैक्ट बन गए थे और मैं 2 ठीक ठाक ब्रांड के साथ में काम करके आ रहा था। तो ऑफकोर्स वो एक एडवांटेज आपके साथ में रहती है, बट उसके साथ में एक बैगेज भी आता है आपके, कि अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड से निकलते हैं तो आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। मैं अभी आ ही नहीं रहा कि आपकी जनता से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप अगर कोई नई जर्नी शुरू कर रहे हो तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो उस टाइम पर मुझे ऐसा नहीं था कि मेरे को नौकरी नहीं थी या वैसा था, इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे जेन्युइनली कुछ नया करना था हिंदी ऑटोमोटिव जर्नलिज्म स्पेस में, इंडिपेंडेंट स्पेस में। वो इसलिए क्योंकि हमेशा से हिंदी एक सेकेंडरी लैंग्वेज के जैसे ली जाती रही है मीडिया हाउसेस के द्वारा भी। मैं जिन मीडिया हाउसेस में था वहाँ पे मैं अंग्रेजी में लिखता था और उनके शोज भी अंग्रेजी में होते थे, तो कभी कभी अगर मौका मिलता था तो अंग्रेजी में ही बोलना होता था। बट उन्हीं के जो हिंदी शोज थे वहाँ पे प्रोडक्शन पे फोकस नहीं था, वहाँ पे ये नहीं था कि हाँ हिंदी ऑडियंस भी वही एफर्ट अगर आप लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि एसेंशियली 50% पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, एक वो वाली चीज़ है, इट्स अ फिगर दैट वी ऑल नो। तो मेरे को वही लगा था कि मुझे हिंदी जाना है और प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। साथ में ऑफकोर्स वो जो एक ढंग के ब्रांड के साथ आने का बैगेज है कि आपको एक क्रेडिबिलिटी भी मेंटेन करनी है, आप अपने ऑडियंस के साथ में चीट नहीं कर सकते, एक सही बैलेंस आपको लेकर आना है। तो वही में एक चीज थी जो मैंने हमेशा करने की कोशिश की कि बी ट्रूथफुल टू द कंटेंट प्लस फोकस ऑन प्रोडक्शन। अब जो सेकंड पार्ट है आपके क्वेश्चन का कि कैसे बिल्डअप करना है, ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा ये मोटिवेशनल बुक्स और इनमें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं। मुझे लगता है कि हर किसी के चैलेंजेस अपने पास ऑलरेडी होते हैं, मोटिवेशन भी आपके पास अपने पास में होती है, सो दैट इज देयर। आई ऑलरेडी हैड इट कि मेरे को कुछ हिंदी ऑटोमोटिव स्पेस में कुछ करना है। तो वो एक चीज थी कि शुरुआत का बस मुझे ये पता था, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि मुझे ये पता था कि पब्लिकेशन को चलाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले कंटेंट की क्रेडिबिलिटी इज वन थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन। सेकंड, अवेयर रहना बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री में क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, और रेलेवेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना रेलेवेंट आपका कंटेंट है। अगर आपको यूके, यूजुअली मैं देखता हूँ बहुत बार कि आप यूके पब्लिकेशंस में बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, सारी की सारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, तो हम इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, हमारे देश का जो माहौल है, उसको हम भूल जाते हैं, और जिसके बारे में गगन ने भी थोड़ी देर पहले बात की है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे साथ। इसी पे एक सवाल विकास आपसे लेना चाहूंगा कि क्या कोई भी जिसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या यूं कहें कार्स एंड बाइक्स का पैशन है, क्या वो एक कंटेंट क्रिएटर बन सकता है? Absolutely. Like I said, if I can be a content creator, I'm not an automobile engineer. I've always been passionate about automotive space. मैं पढ़ता आया हूँ हमेशा से, मतलब मुझे याद है 9-10 में भी हुआ करता था, तो सबसे the only magazine that I used to buy were automobile. तो वो एक पैशन, it's a passion driven profession. तो अगर आप में वो पैशन है, अगर आप सीख रहे हो, हर दिन सीख रहे हो, और आप में वो क्यूरियोसिटी है, मेरी लैंग्वेज में अगर वो चुल आप में है, तो अगर वो चुल कंटिन्यू रहेगी ऑटोमोटिव की, तो आप डेफिनेटली कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो और अपना स्पेस, अपनी नीश जो है वो डेफिनेटली ढूंढ सकते हो। गगन, जब आप अपनी नीश बना लेते हैं, क्या ऐसा भी होता है कि आप एक दायरे में बंद कर रह जाते हैं? क्योंकि जो आपके जो फैंस हैं, जैसे कि आपने कहा कि उनको मुझे इज्जत देना ज्यादा जरूरी है, उनको आपका सरल अंदाज बेहद पसंद आता है और उनको वो सरल भाषा पसंद आती है, क्या आप उसमें बंद के रह जाते हैं? कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि जब आप उससे हटकर कुछ और करना चाहें, कुछ अलग तरीके का कंटेंट करना चाहें, लेकिन आप ये जानते हैं कि मेरी ऑडियंस उस तरीके की है या मेरी ऑडियंस मुझसे वही चाहती है, तो क्या कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आप एक माहौल में बंद के रहते हैं, वो भी तब जब आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो जाती है? क्योंकि जैसे कि आपका कंटेंट इस वक्त बहुत ज्यादा चलता है, तो क्या ऐसे में एक सीमित दायरा भी हो जाता है कंटेंट क्रिएशन के लिहाज से?
दो तीन फैक्टर है यहाँ पे, नो डाउट। एक लिमिटेशन आप में ओवर द टाइम आ जाती है, मतलब तुरंत तो नहीं आएगी अगर आप करते जाओ तो, क्योंकि हम इतना ज्यादा हमारा कंटेंट इवॉल्व हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है कि पहले हम लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस थोड़ा कम देखते थे, फिर हम लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस देखने लगे और अब जाके हम लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस को बहुत ही कम तवज्जो दे रहे हैं, खासतौर से जो यंग ऑडियंस है वो काफी कम देख रही है। बट यहाँ पे दो तीन फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं वो ये, एक आपका जो अंदाज होता है, हो सकता है ओवर द टाइम जनता उसको पसंद कम करने लग जाए या बिल्कुल भी ना करने लगे, तो वहां पे आपको चेंज करना जरूरी होता है। अब यहाँ आप कितने उसमें कंफर्टेबल हो चेंज करने में, ये एक बड़ा पॉइंट है। कभी कभार मुझे कुछ स्टोरीज करना बहुत पसंद लगता है, मुझे कभी कभार लगता है इसका कोई व्यू नहीं, कोई देखेगा नहीं, इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, बट क्योंकि मुझे करनी है तो फिर मैं पोस्ट कहाँ करूंगा, वो करूंगा तो उसी ऑडियंस के सामने, शेयर तो उन्हीं के साथ करनी है। तो आपको बैलेंस हमेशा बना के चलना होता है। एक और फैक्टर यहाँ पे जो आता है, अपार्ट फ्रॉम एक तो आपकी ख्वाहिश, एक जनता क्या देख रही है उसको आपको देना, तीसरा फैक्टर ये आता है हमें जो ब्रांड्स हैं उनके लिए भी रिलेवेंट रहना जरूरी है। उनको भी ये लगना चाहिए कि नहीं इस बंदे को जो है हमें ध्यान में रखना है, अगर कभी इसको प्रॉब्ली मीडिया इनवाइट देने हैं या इसको गाड़ी देनी है तो वो उस चीज की रिलेवेंस भी आपको बनाए रखनी होती है। तो ये टफ चीज है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो ब्रांड भी अगर देखता है तो वो यही देखता है कि इसका इन्फ्लुएंस कितना है ऑडियंस में, तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आपको हमेशा ऑडियंस पे अपना इन्फ्लुएंस कायम रखना है, चाहे आपको इसके लिए कंटेंट थोड़ा बहुत शिफ्ट भी करना पड़े तो आप कर सकते हो। आप अपने ओरिजिनल से कंप्लीटली डिविएट हो जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज आप प्रॉब्ली वो नेचुरली आप में आएगा नहीं। तो थोड़ा सा शिफ्ट होके अपने कंटेंट, जैसे कि इंस्टाग्राम पे वो 15 सेकंड 30 सेकंड की रील्स बनती है, जो कि पहले प्रॉब्ली टिकटॉक से इंस्पायर्ड है या जहां से भी है। इनिशियली उस फॉर्मेट में मैं एडजस्ट ही नहीं हो सकता था, मैं 15 सेकंड तो अपना इंट्रो ही दे देता हूँ स्टार्टिंग में, तो उसमें कैसे मैं स्टार्ट करूँ, कम्युनिकेट कैसे करूँ, ये चीज करते करते अब मैंने 2-3 बार जब वो बनाई है तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा इसका कम्युनिकेशन यहाँ पे ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी तो उस पर छोड़ नहीं सकते हो, आप सीधा अपना कंटेंट डिलीवर कर दो तो वहां पे बंदा देखेगा, अदरवाइज नहीं देखेगा। तो ये कुछ लर्निंग्स है जिसमें आप एंटर हो सकते हो, जिसको सीखने के बाद कोई नए कंटेंट जोन में, बट हमेशा आपको अपने ओरिजिनल चीज की कुछ ना कुछ एसेंस तो डालने पड़ता है। विकास, इसमें कौन सा कंटेंट फॉर्म है जिस पर कंसंट्रेट करना ज्यादा जरूरी लगता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्मेट, या कौन सा डिजिटल मीडियम है जिस पर ऑटोमोटिव कंटेंट की ज्यादा मांग होती है या जिस पर ज्यादा कंसंट्रेट करना ज्यादा जरूरी होगा? इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर सभी को साथ में लेकर चलना जरूरी है? इस वक्त आज की डेट में क्या जरूरी है, क्योंकि चीजें बदलती जा रही हैं? आई थिंक सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है। ऑटोमोटिव एज अ कंटेंट हैज ऑलवेज बीन पॉपुलर अमंग एवरीबॉडी। हम लोग उन लोगों में से हैं जो अपनी फेवरेट बाइक्स और कार्स के वॉलपेपर लगाने वाले हैं। तो वो भी मतलब हम उस माइंडसेट से आते हैं। 15 सेकंड में अगर मुझे मेरी फेवरेट गाड़ी दिखेगी तो मैं देखूंगा, 15 मिनट में मुझे दिखेगी तो मैं देखूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक खूबी है और उसी कंटेंट को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। ऑल्दो मैं इंस्टाग्राम हैवी नहीं हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे लिए भी अगेन मुझे थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पसंद है, क्योंकि मैं अपनी बात भी रख पाऊँ, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा पाऊँ और थोड़ा प्रोडक्शन पे भी फोकस कर पाऊँ, प्लस जो रेलेवेंट चीज है उसको भी बोल पाऊँ। ये सब चीजें मुझे यूट्यूब अभी तक दे पाया है। फेसबुक पे मैंने ये चीज ट्राई आउट करने की कोशिश की थी, बट फेसबुक पे जो विजिट ड्यूरेशन है दैट इज हार्डली अ मिनट। 1 मिनट भी रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है, 30 सेकंड्स में लोग चले जाते हैं। यूट्यूब पे जब लोग आते हैं तो वो उसी माइंडसेट से आते हैं कि मेरे को अच्छे से जानना है किसी चीज के बारे में। तो यूट्यूब गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि मेरे को अगर वही चीज 5 मिनट बोलनी है, 10 मिनट बोलनी है, 4 मिनट बोलनी है, 15 मिनट बोलनी है, मेरे पास वो ऑप्शन है। यूट्यूब फॉर मी इज द गो टू प्लेटफॉर्म अगर आप ऑटोमोटिव के लिए हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे ऑफकोर्स जो रील्स आजकल चल रही हैं वो एक्साइट करने के लिए, जैसे कि हम लोग पहले टीजर्स निकालते थे फॉर एग्जांपल सॉर्ट ऑफ दैट, तो हम लोग टीज कर सकते हैं कोई चीज को, तो वो उस जगह पे काम आता है। ट्विटर आई एम नॉट टू श्योर कि ऑटोमोटिव में कितना हेल्पफुल है, कितना कन्वर्जन है उसका, क्योंकि मेरे लिए अभी तक वो कन्वर्जन नहीं हो पाया। अभी रुकेंगे और इस वादे के साथ रुकेंगे कि गगन और विकास एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तब ब्रांड के भी 2 प्रतिनिधि हमारे साथ होंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रांड्स को एक कंटेंट क्रिएटर से क्या चाहिए और वो एक कंटेंट क्रिएटर में क्या देखते हैं। तो ब्रांड्स और साथ में हमारे 2 स्पेशल कंटेंट क्रिएटर आपको बहुत जल्द साथ में नजर आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, अगर विकास और गगन समय देंगे। लेकिन इस बातचीत से एक बात क्लियर है कि अगर आप में पैशन है, अगर आप में जज्बा है, तो आपको स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी करते हैं।
ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अगर आप घुसना चाहते हैं, अगर आप आना चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। आज की डेट में हर चीज आपके पास अवेलेबल है। ओनली यू नीड सम नॉलेज, अ मोबाइल, अ कैमरा, एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट। कोशिश करके देखिए, शुरुआत करके देखिए। अगर आपके कंटेंट में दम है तो क्या पता 2 साल बाद आप गगन की जगह ले रहे हो, या फिर विकास के साथ आप किसी इवेंट पर हाथ मिलाते हुए नजर आए। आज के लिए इतना ही। गगन, विकास, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। दोबारा जुड़ेंगे, दोबारा कुछ गुफ्तगू करेंगे और इस चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू विकास, थैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।